के लिए बोलते हैं। दाहिना पैर सीधा है। अपने इस अंगूठे की बगल वाली तर्जनी अंगुली से क्या करना है? दोनों हाथ की अंगुलियों से अंगूठे को पकड़ना है। महामुद्रा की स्थिति का वर्णन किया। बंधों का प्रयोग, मूल बंध, ध्यान बंध, जालंधर बंध, तीनों बंधों का प्रयोग किया जाता है। इससे लाभ बताया। क्लेशों, महाक्लेशों का को दूर करने वाली, मृत्यु का भय दूर करने वाली, मृत्यु का भय, महाक्लेशों को दूर करने वाली, विष को पचाने की क्षमता है, सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सारी सिद्धि प्रदान करने वाली इस महामुद्रा का वर्णन किया। विभिन्न प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं, विष भी पच जाता है, इतनी क्षमता आ जाती है इस मुद्रा के अभ्यास से। इसके बाद महाबंध का वर्णन करते हैं। 10 मुद्राओं में दूसरी मुद्रा है महाबंध। सोहन जी नहीं है आज? आवाज ठीक है? आ जाइए। अच्छा बाहर सावित्री बाहर कर लो। महाबंध क्या है? महाबंध के बारे में बोलते हैं। पार्षीणम वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत वामोरुपरि संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा बाएं पांव की एड़ी को सीवनी में लगाएं तथा दाएं पांव को बाएं जंघा पर रखकर, तो एक स्थिति है ये महाबंध करने की। क्या है? बाएं पांव के गुल्फ के निचले भाग अर्थात एड़ी को गुदा और उस जनन अंग के मध्य सीवनी स्थान बोलते हैं उसको, जिसको मध्य भाग बोलते हैं, में अच्छी प्रकार स्थापित करें। बाएं बाईं जंघा के ऊपर दाहिनी एड़ी को स्थापित करें। यह स्थिति बैठने की एक स्थिति बता रहे हैं। इसको करने के उपरांत पूरयित्वा 20 नंबर श्लोक, ततो वायुम हृदये चिबुकम दृढ़म निष्पीड्य योनिम आकुंच मनो मध्ये नियोजयेत। तब पूरक करके चिबूक को हृदय प्रदेश अर्थात जालंधर बंद की बात कह रहे हैं, जालंधर बंद लगाना। उसके बाद क्या है? मूल बंद करके मन को सुषुम्ना में लगाना। मन को अंदर मध्य नाड़ी अर्थात सुषुम्ना में प्रवर्तित लगाने के लिए बोल रहे हैं। फिर अगला श्लोक, धारयित्वा यथाशक्ति, कुंभक करने के बाद जब जालंधर बंद लग गया तो कुंभक तो चल ही रहा है। रेच एद नीलम शनैः, यथाशक्ति कुंभक करने के बाद धीरे धीरे वायु का रेचन करने के लिए कह रहे हैं।
अब ये देख रहे हैं क्या है, यह आसन और प्राणायाम की कंबाइंड है। मुद्राओं का मतलब क्या है, आसन शरीर की एक विशेष स्थिति को आसन कहते हैं, और आसन के साथ में प्राणायाम भी होता है, प्राणायाम के साथ में बंध भी रहता है। सबकी यह कंबाइंड अवस्था ही, जैसे प्राणायाम में हम एक ही आसन में बैठते थे और उसमें सिर्फ श्वास की, विभिन्न प्रकार की श्वास की क्रियाएं करते थे, लेकिन मुद्रा में क्या है कि प्राणायाम एक ही तरीके से, अभी हमने देखा कि एक ही तरीके से प्राणायाम, प्राण आ रहा है जा रहा है, लेकिन ये शरीर की अवस्था बदल रही है। मुद्रा एक ऐसी स्थिति जो आनंद को देने वाली है, आनंद को लाने वाली है। इसी तरीके से दोनों तरफ से इसका भी अभ्यास करना है, जैसे महामुद्रा का किया था। तो आगे 22 नंबर श्लोक में बताते हैं, मतंत्रम तु केषाञ्चित् कंठबंधम विवर्जयेत राजदंतस्थ जिह्वायाम बंधः सस्तो भवेदिति। यहाँ समझने की बात, कुछ लोग अन्य मत हैं इसमें कि जालंधर बंध ना लगाकर ये जिह्वा को आग, क्या है, जिह्वा को आगे के दांतों से लगाना श्रेयस्कर होता है, जिसको जिह्वा बंध कहा गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है। तो मत अलग अलग, हर प्रत्येक योगी का कुछ न कुछ अपना होता है, अपना टेक्निक होता है। जैसे आज बहुत से संस्थान हैं योग के फील्ड में, सबका अपना अपना कुछ न कुछ विशेष है। जैसे कैवल्य धाम है, देव संस्कृति है, यश व्यासा है, बिहार स्कूल ऑफ योगा है, सबके यहाँ से कुछ न कुछ एक विशेष चीज है। तो अपना, ये ऐसे ही योगियों में अपना अपना कुछ न कुछ एक मान्यता होती है, हर चीज को लेके अपनी टेक्निक होती है, अपनी मान्यता होती है, उस तरीके से काम करते हैं। तो कह रहे हैं यह महाबंध सभी नाड़ियों में ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है, और यह निश्चय ही महान सिद्धियां प्रदान करने वाला है। तो इस महाबंध का जो लाभ है, महान सिद्धि, सभी सिद्धि प्रदान करने वाला है, सभी सिद्धि को प्रदान करने वाला। काल पासम महाबंध विमोचन बीच क्षण त्रिवेणी संगम दत्ते केदारम प्रापेन मनः। महाबंध काल पाश रूपी महान बंधन को दूर करने में समर्थ है। महाबंध क्या है, महाकाल पाश रूपी महान बंधन को दूर करने में समर्थ है। इसी अभ्यास के फलस्वरूप तीनों धाराओं, जो तीन नाड़ियों से होकर बहती है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम है, त्रिवेणी स्थान है, तब मन केदार, वह अंतर अंतर आकाश या महाकाश जो दोनों भवों के मध्य में है, जिसे शिव स्थान कहा गया है, में पहुंच जाता है। तो ये महाबंध का अभ्यास करने से क्या होता है, प्राण जो है, कुंडलिनी शक्ति जो है, वो शिव के स्थान में पहुंच जाती है। प्राण शिव के स्थान में पहुंच जाता है और मृत्यु रूपी पास के बंधन को विशेष रूप से मुक्त करने में सशक्त है। ये जो मृत्यु है, मृत्यु का भय है, इससे मुक्त हो जाता है।
मृत्यु भय मुक्त हो जाता है महाबंध का अभ्यास करने से। सभी सिद्धियां देने वाला है और प्राण शिव के स्थान पर पहुंच जाता है। जो शिव का स्थान है, क्या ग्रंथि का, उस ग्रंथि का नाम क्या है? रुद्र ग्रंथि। कहां पर है ये? दोनों भौहों के मध्य में, भ्रुकुटी के मध्य में, भ्रू मध्य में, जिसको शिव स्थान कहा गया है। आगे इसकी महिमा बताते हैं, महाबंध की महिमा बताते हैं। रूप लावण्य संपन्ना, यथा स्त्री पुरुषं विना, महामुद्रा महाबंधो, निष्फलो वेद वर्जितो। स्वात्माराम जी तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? इस महाबंध मुद्रा की तुलना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब इसके बाद महावेद की बात है ना। तो महावेद के बारे में, जिस प्रकार यौवन संपन्न सुंदरी स्त्री, जिस प्रकार सुंदर स्त्री पुरुष के बिना फल रहित है, वैसे ही मुद्रा में, वैसे ही महामुद्रा और महाबंध, ये दोनों ही किसके बिना? महावेद के बिना। अगली मुद्रा जो बताने वाले हैं उसके बारे में कह रहे हैं। महावेद का वर्णन करने वाले हैं ना, तो उसकी महत्ता बता दे रहे हैं, उसकी महिमा बता दे रहे हैं। रूप का मतलब क्या है? सौंदर्य, जो आंखों को प्रिय लगने वाला गुण है। लावण्य का मतलब क्या होता है? विशिष्ट प्रकार का तेज। तो ऐसी स्त्री जो सुंदर है और विशेष प्रकार का तेज है, वो, उसका जीवन व्यर्थ है बिना पुरुष के। सिर्फ अकेले ही उसका जीवन है तो व्यर्थ है। उसका ये सुंदर और वो लावण्य, तेज क्या है? व्यर्थ है। किस, वैसे ही इस महावेद के बारे में कह रहे हैं। महावेद भी बिना महावेद के, महावेद के जैसे वो स्त्री बिना पुरुष के निष्फल है, व्यर्थ है, उसी प्रकार से बिना महावेद के ये महाबंध मुद्रा, महामुद्रा दोनों ही फल रहित है, व्यर्थ है। महावेद की महत्ता बताना चाह रहे हैं। आगे बताते हैं, महावेद के बारे में वर्णन करते हैं। महाबंध स्थितो योगी, कृत्वा पूरकम कधी, वायुनाम गति रित्य, निवृत्तम कंठ मुद्रया। साधक महाबंध लगाकर एकाग्र चित्त हो, पूरक करके, महाबंध लगाकर एकाग्र चित्त हो, पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा जालंधर बंद के द्वारा रोक कर कुंभक करे। रोक लेना मतलब कुंभक है। तो महावेद की स्थिति का वर्णन क्या कह रहे हैं? कि महावेद में जैसे महाबंध जो विधि बताया उसको करते हुए कुंभक कर ले। उसके बाद समहस्तयुगो भूमौ, पिचौ
संताडेच्छनैः पुटर्यदं गतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह जमीन पर लगाकर क्या करना है, तुला के समान, जैसे तराजू ऊपर हो जाता है ना, वैसे नितंब को हल्के एवं धीरे से भूमि पर पटकने की बात कह रहे हैं। ऐसा करने से वायु दोनों नासापुटों को छोड़कर सुषुम्ना में गतिशील हो जाता है। मुद्रा है। अभी यहां देखिए क्या कह रहे हैं, शरीर की विभिन्न विभिन्न स्थिति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, यहाँ भी कुंभक है, यहाँ भी पूरक है, यहाँ भी रेचक होगा, लेकिन बस शरीर की यहाँ स्थिति क्या है, दोनों हथेलियों, हाथों की हथेलियों को भूमि पर सीधे स्थापित करके हथेलियों के सहारे ही क्या करना है, धीरे से ऊपर उठाना है। हथेलियों के सहारे से ही योनि स्थान से लगी हुई बाएं पांव की एड़ी के साथ भूमि से थोड़ा उठाकर धीरे धीरे भली प्रकार भूमि पर पटके धीरे धीरे झटका देने की बात कह रहे हैं। इससे वायु इड़ा पिंगला का अतिक्रमण कर मध्य मार्ग सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती। जो अवस्था बताई गई है मुद्रा की, समझ में आ रहा है कि फोटो दिखाना पड़ेगा? सर फोटो दिखाइए। फोटो दिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम्म। एक बार फिर से, स्थिति नहीं समझ में आ रही। स्थिति नहीं समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक मिनट। ये स्थिति दिखाई दे रही है? जी। क्या है इसमें, ऊपर वाले इस स्थिति में बैठे हुए हैं। एक पैर कहां पर है, दाहिना पैर कहां पर है, सीधी प्रदेश से लगा हुआ है, और बायां पैर जंघे के ऊपर है, जैसे हम अर्ध पद्मासन करते हैं। ठीक है। इस स्थिति में क्या करना है, तो ये हाथ दोनों बगल में लगे हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा को रखने की बात कह रहे हैं। ठीक है। समझ में आई बात? तुला के समान ऊपर उठाना है और हल्के से धीरे से नीचे पटकने की बात कह रहे हैं। उसके बाद सर 28 कितनी नंबर बार श्लोक में सर कितनी बार ऐसे करें, आ, क्या पता चलेगा कि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर गया है? अभी तो यहाँ संख्या अभी तक तो नहीं बताया है, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं आगे के श्लोक में। ठीक है सर, ठीक है। 28 नंबर में सोम सूर्याग्नि संबंधो जायते चामृताय वै मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुमविरेचयेत्। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के स्पंदन जब आपस में परस्पर मिलते हैं, तीन नाड़ियां हैं, इड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है,
इन तीनों के स्पंदन जब आपस में मिलते हैं तब अवश्य ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। इस इड़ा पिंगला से जो प्राण के संचार के अभाव के फलस्वरूप जब प्राण इड़ा और पिंगला का मार्ग छोड़ देता है, सुषुम्ना वाही हो जाता है, तो ऐसी स्थिति, कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मृतावस्था समुत्पन्ना। ऐसी स्थिति मृता अवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अनंतर वायु का रेचन करना चाहिए। इसके बाद ये कुंभक करके कुंभक करके क्या करने के लिए बोल रहे हैं? यह क्रिया करने के लिए बोल रहे हैं। दोनों हाथों का सहारा लेकर पूरे शरीर को ऊपर उठाना और धीरे धीरे से झटके देने की, पटकने की बात कह रहे हैं। उसके बाद ऐसे करने से क्या होगा? प्राण इड़ा और पिंगला का मार्ग छोड़कर सुषुम्ना में संचार होगा। ऐसे मृतावस्था जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या होगा? दोनों नासापुटों को धीरे धीरे प्राण छोड़ देता है। महावेधो यमभ्यासान् महासिद्धि प्रदायकः वलोपलीतवेपग्न सेव्यते साधकोत्तमैः। इस महावेद के अभ्यास से साधक को महान लाभ की प्राप्ति होती है। महान लाभ की प्राप्ति होती। तो अभी आपने कहा कि कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार पटकना चाहिए, तो कुंभक की बात है, कुंभक चल रहा है, तो अब आपकी क्षमता कितनी है? जब हम कुंभक में हैं तो कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार शुरू में, धीरे धीरे 4 बार, धीरे धीरे 6 बार, धीरे धीरे 8 10 बार। एक कैपेसिटी होती है, हर व्यक्ति की क्षमता होती है, क्योंकि हाथों पर भी बल पड़ रहा है ना, चेस्ट पर भी बल पड़ रहा है, जंघाओं पर भी बल पड़ रहा है। तो शुरुआती दिनों में तो उठा लेना ही बड़ी बात है। अभी आप पद्मासन लगा के बैठ जाइए, दोनों हाथ को बगल में रख के अपने शरीर को उठाइए, देखिए उठेगा? शुरू के दिनों में तो उठाना ही दुर्लभ है। उठाया, कुछ दिन अभ्यास किए, उठाना शुरू किए, तो देखिए योग में कहीं भी स्टैंडर्ड नहीं बताया गया है कि 10 बार पटकना है कि 20 बार पटकना है। यथाशक्ति शुरू करना है 0 से 1 2 3 4, धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है? तो लाभ बताया इसका क्या? अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आते हैं और इन सब इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब ऐसा ही होना चाहिए। सर इसलिए पद्मासन को उठाना दोनों हाथ जमीन पे रख के आसान है, हाँ, लेकिन आसान है, बिल्कुल। इसमें एक पैर नीचे से खुला है हाँ, तो वो नीचे नीचे जाता है, तो वो हाँ, मुश्किल है। नीचे जाता। तो हो सकता है कि वो पैर नीचे ही रहे, क्योंकि नीचे ही है ना वो पैर, तो हो सकता है वो पैर नीचे ही रहे, सिर्फ पीछे वाले भाग को थोड़ा सा उठाना है, नीचे करना है, थोड़ा सा उठाना है, झटका देना है। जी। हम्म। तो इससे लाभ बताया, क्या लाभ बताया? इसके लाभ बहुत आते हैं, प्रश्न जो है इसके लाभ से आते हैं। महावेद, तो पहली चीज, महावेद के बिना महाबंध और महामुद्रा दोनों ही व्यर्थ है, महान सिद्धि देने वाला है। इसके बाद क्या लाभ बताया इसका? झुर्रियां, झुर्रियों को नष्ट करने का काम। जो ये झुर्रियां पड़ती हैं स्किन पर,
अगर इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। बाल का पकना, बाल पकता है ये भी नहीं होगा। कंपन होता है जिसको पार्किंसन रोग बोलते हैं, कंपन होता है हाथों में, शरीर में, किसी किसी अंग में, किसी का मुख ही हिल रहा है, पूरा गर्दन हिल रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है, कंपन होता है शरीर में। ये भी तो ये प्रश्न आता है, कई बार आया है प्रश्न कि ये झुर्रियां दूर करने वाला, बाल को काला करने वाला, बाल का पकना रोकना, कंपन को दूर करना, कौन सी मुद्रा है? एक ही पूछ लेते हैं तो उसमें ये महावेद मुद्रा बहुत कल्याणकारी, इसीलिए उत्तम साधक इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी लाभ बताते हैं। क्या बोलते हैं? एतत् त्रयम् महागुहां जरा मृत्यु विनाशनम बहिर्वृद्धिकरं चैव ग्राणी आदि गुण प्रदम। ये तीनों, तीनों का मतलब क्या है? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, ये तीनों अत्यंत गुप्त रखने चाहिए। ये बुढ़ापा को, ये तीनों मुद्राएं बुढ़ापा को, मृत्यु को दूर करती हैं, जठराग्नि प्रदीप्त करती हैं, अणिमादि सिद्धियां प्रदान करती हैं। ये तीनों मुद्राओं का लाभ बताए हैं कि गोपनीय रखना है। क्यों गोपनीय रखना है? क्योंकि इससे बुढ़ापा और मृत्यु दोनों ही दूर होता है। तो हर व्यक्ति चाहता है मैं बूढ़ा ना हूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं मरूं ना, लेकिन ये योग के लिए दिया गया है, आसक्ति वाले पुरुष के लिए नहीं। आसक्ति वाला पुरुष अगर ये पा जाएगा तो परिणाम क्या होगा? महाभारत। अगर भीष्म के पिता को आसक्ति नहीं होती तो शायद उनके जो पुत्र थे उनका शादी विवाह हुआ होता, उनकी संतान होती तो अच्छे सबल राजा आते। इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि गुप्त रखना है, इसलिए कह रहे हैं कि गोपनीय रखना है। गोपनीय नहीं रखोगे तो ऐसे आसक्ति वाले पुरुषों के हाथ में ये विद्या आ जाएगी तो उससे नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, जठराग्नि की वृद्धि करते हैं, अणिमादि गुणों को देने वाले हैं, सिद्धि देने वाले हैं। इसके बाद आगे क्या बोलते हैं 31 नंबर श्लोक में? अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाई पापौघ विदुरं सदा सम्यक् शिक्षा सम्यक् शिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथम साधनम्। प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति 3 घंटे पर 8 बार इनका अभ्यास करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? प्रतिदिन प्रति 3 घंटे पर, रोज, रोज मतलब 24 घंटे में बोल रहे प्रति 3 घंटे पर
8 बार अभ्यास करना चाहिए प्रति 3 घंटे पर, मतलब कि 24 घंटे में 8 बार अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं। इन मुद्राओं का अभ्यास रोज हर 3 घंटे पर करने के लिए बोल रहे हैं। कैसा अभ्यास? यह पुण्य फलों को देने वाला है, सभी पुण्य फलों को देने वाला है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हैं। अच्छे जानकार साधकों को भी प्रारंभ में इनका अभ्यास अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। जो अच्छे साधक हैं, जानकार साधक हैं, उनको भी इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए? शुरुआती दिनों में थोड़े से ही हल्के अभ्यास करने चाहिए, और जब ये अभ्यास किए जाते हैं तो यह फल प्राप्त होता है। इसकी शिक्षा गुरु के द्वारा विधिवत प्राप्त किए जाने के लिए कहते हैं। अरे गुरु के द्वारा ही अगर इसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ही यह फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन 8 बार तक अभ्यास करने से पूर्व धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। ठीक है, किसी का प्रश्न है यहाँ तक? हमने महामुद्रा, महाबंध, महावेद 3 मुद्राएं की। किसी का प्रश्न हो तो बताएं। खेचरी पर चलें आगे। इसके बाद अगली मुद्रा है खेचरी। खेचरी, खे का मतलब क्या होता है? शब्द पर ही जाएं अगर तो खे का मतलब होता है आकाश। चरी का मतलब क्या होता है? विचरण करना। आकाश में विचरण करने वाली मुद्रा। आकाश किसका प्रतिनिधित्व करता है? शून्य का प्रतिनिधित्व, खाली स्थान का प्रतिनिधित्व। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, समझ में आया सर। सर सुन रहे हैं। कोई प्रश्न सर। नहीं है ना? जी नहीं। हाँ, तो आगे देखते हैं खेचरी में क्या है। कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टाः विपरीतगा भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी। कह रहे हैं जीभ को उल्टा करके, विपरीत गा, कह रहे हैं भ्रूरंतर्गता, कह रहे हैं कि जीभ को उल्टा करके, जीभ को क्या करना है? उल्टा कर लेना है। दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी, जीभ को उल्टा कर लेना है और कपाल कुहर में प्रविष्ट करा दे। किस में प्रविष्ट कराएं? कपाल कुहर। ये क्या है कपाल कुहर? जीभ को आप खुद ही अभी भी कर सकते हैं तत्काल। जीभ को उल्टा करें, पीछे ले जाएं, जितना जा सके उसके लिए अभ्यास करना होता है। अभी तो छोटी सी जीभ है तो कहाँ जाएगी पीछे, लेकिन इसको खेचरी मुद्रा में उसको बढ़ाना होता है। तो जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट करा दें और तब दृष्टि को भूमध्य में लगाने से दृष्टि दोनों आंख, दोनों क्या है? केंद्र कहाँ हो? भ्रू मध्य में हो। यह स्थिति खेचरी बताया है। तो
तो अभी हम खेचरी पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करना है। जिह्वा को पीछे पलट के ले जाना है, तो जितना जा सकती है पीछे ले गए और ऊपर की तरफ लगाए हुए हैं और भूमध्य दृष्टि किए हुए हैं। ये स्थिति है, खेचरी की स्थिति है। आगे क्या बोल रहे हैं 33 नंबर, खेदन चालन दोहैह कलाम क्रमेण वर्धयेतावत् सा यावद् भ्रूमध्यम सा प्रसाति तदा खेचरी सिद्धि। खिचड़ी की सिद्धि कैसे होती है, उसकी विधि बताते हैं। काटन, पहले काटना होता है। किसको काटना होता है? जिह्वा को नहीं, जिह्वा को नहीं काटना होता है। चालन, चालन करना होता है। किसका चालन करना होता है? जिह्वा का चालन करना होता है। दोहन, किसका दोहन करना होता है? जिह्वा का दोहन करना। जिह्वा के नीचे जो तार जैसा जुड़ा होता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा काटते हैं। और ये तीनों क्रियाएं, काटन, चालन, दोहन, ये तीनों क्रियाएं कब तक करनी होती हैं? जब तक ये हमारी जिह्वा भ्रू मध्य तक ना पहुंच जाए। मैं बाहर निकालूं और भ्रू मध्य को स्पर्श ना कर दे, तब तक यह खेचरी क्रिया करनी होती है। तो ऐसे व्यवहार में तो नहीं है ये जो बात बताई जा रही है, ये व्यवहार की बात नहीं है। हमने कोई देखा भी नहीं है कोई योगी, और होंगे भी तो बहुत गोपनीय रहते हैं, किसी से मिलते नहीं है। तो ये सिर्फ हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से समझना है बात को, ठीक है। तो काटन कैसे करते हैं, बात को समझ लें कि जिह्वा को कैसे काटते हैं। ये सर एक चीज पूछनी थी, मतलब ग्रंथों में वैसे तो ये कहा गया है कि अपन साधना करें तो शरीर को साधना ही पड़ेगा, एक स्थिति को अपनाना पड़ेगा, लेकिन ये जिह्वा को काटना और ये सब तो सर शरीर को पीड़ा देने वाली बात हो गई। तो मतलब एक तरीके से तो ये कहा गया है कि शरीर को कष्ट ना दें या पीड़ा ना दें, सहज स्थिति में बन के, मतलब अंतर मन से उसमें लीन होने की बात कही गई। यहाँ शारीरिक कष्ट की बात कही गई है, तो ये खंडन नहीं करती है एक बात दूसरी बात की? बिल्कुल करती है। देखें, योग का उद्देश्य क्या है? उस स्थिति को प्राप्त करना जो परम स्थिति है, जिसको राजयोग कहा गया है। अब सच्चाई तो हम महर्षि पतंजलि के सूत्र से देखते हैं, भगवान कृष्ण के भगवद गीता के श्लोक से देखते हैं कि कैसे उस अवस्था तक जाया जा सकता है। लेकिन बीच बीच में जो ये संप्रदाय निकले, बहुत अध्यात्म में भी ये संप्रदाय निकले, इस तरीके की क्रियाएं चलने लगती हैं। और हमारी मजबूरी क्या है कि हमें पढ़ना इनको क्यों है? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, हम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। और अगर मुझे ये लगता है एग्जाम की बात अगर छोड़ दे, तो ये जो योग का जो स्वरूप चलन में आया, इस तरीके की क्रियाएं जो चलन में आई, यह योग का विकृत रूप है। योग के नाम पर ये सब चीजें धीरे धीरे अपना रूप
जैसे धर्म के नाम पे रूढ़ियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, वैसे ही योग के नाम पे जो हठ योग में अगर एक ही सच्चाई होती तो जितने भी हठ योगी आते एक ही बात बोलते ना। जितने भी हठ योगी आते सभी लोग एक ही सच्चाई बोलते, लेकिन क्या बोल दिया? गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु को प्रमुख कर दिया। आपके गुरु आपको जो बताएंगे वही सत्य है। तो गुरु में तो हम तो देखते हैं स्वात्माराम जी कुछ बता रहे हैं, श्रीनिवास जी कुछ बता रहे हैं, महर्षि घेरंड कुछ बता रहे हैं, वशिष्ठ जी कुछ बता रहे हैं, तो सब अलग अलग बता रहे हैं। अलग अलग है मतलब कि भ्रांति है, भ्रम है। बहरहाल वो हमारा हमारा विषय है योग, और हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हमको पढ़ना है सिर्फ सिलेबस के तौर पर, लेकिन योग सूत्र जब हम पढ़ते हैं तो वहां अध्यात्म के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। यहां हम पढ़ रहे हैं तो हम सिलेबस के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। सिलेबस में जो है यूजीसी उसको वैलिड की है, वहां से प्रश्न पूछती है, हम उसका जवाब देंगे, हमें नंबर मिलेगा। ठीक है। बहुत तर्क वितर्क का विषय नहीं है। किसी को कुछ कहना है इस पे, और कोई प्रश्न है इस तरीके का? जो भी व्यक्ति आता है, योगी है, संत है, महापुरुष है, चाहे भगवान कृष्ण हुए, भगवान बुद्ध हुए, राम हुए, वो तो समाज को कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन समाज जो वो सिखाना चाह रहे थे, जो वो कहना चाह रहे थे, जो उन्होंने किया, समाज उसको छोड़ देता है, उनको इतना प्रमुख बना देता है, उनको उतना प्रमुख बना देता है, इतना महान बना देता है कि उसके जो कहे हुए बात हैं, कही हुई चीजें हैं, वो गौण हो जाती हैं। भगवान राम ही श्रेष्ठ हो गए, राम के कार्य, राम के गुण गौण हो गए, भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ हो गए। अब कृष्ण को ही हम अंधे होके माने जा रहे हैं, उनके कार्यों को हमने छोड़ दिया, उनके कथन को हम भूल गए। कल्याण तो उससे था, उन्होंने कहा हमको वो करने के लिए, हमने कहा हम वो नहीं करेंगे, हम आपको मानेंगे। तो ऐसे ही ये भ्रांतियां और आनी स्वाभाविक हैं, भ्रम होना स्वाभाविक है। समय के साथ में ये भी चीजें विकृतियां आती हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो विकार इसमें भी आएगा, आता है। ठीक है, तो खेचरी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है खेचरी का, जिसमें हम ऐसे देख लेते हैं क्या करना होता है। खेचरी में जिह्वा को काटना होता है। ये भाग है अंदर का, जिह्वा का जो भाग है ना, उसको पत्ते से, कोई पत्ता होता है, किसी प्रकार का पत्ता होता है, उससे काटते हैं। फिर उसमें हरड़, राख, ऐसे कई चीजें लगा के उसका जिह्वा का दोहन किया जाता है, उसको खींचा जाता है, और यह क्रिया रोज की जाती है। इसका अपना लाभ है। अगर फिजिकल रूप में लाभ देखें तो लाभ है इसका। जैसे हम लोग सुबह में रोज हम सभी काम करते हैं, क्या करते हैं?
जिह्वा को छीलते हैं, जीभ छलनी का उपयोग करते हैं, सभी करते होंगे। मैं भी करता था पहले, 1-1.5 साल पहले तक मैं भी करता था। तो जब ये सब योग में आया, शुद्धि क्रियाएं देखी, इतनी सारी सी चीजें हैं इसमें, तो फिर हमने इसका शुरू किया। तो कुछ दिन खेचरी नहीं कर सकते तो खेचरी के रूपों में कुछ तो कर सकते हैं ना। जिह्वा को काट नहीं सकते हैं, लेकिन काट काट के खींच नहीं सकते, दोहन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा तो कर सकते हैं। थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा सा लाभ तो मिलेगा। हम देखें कि जिसको हेडेक हो, या फिर ये क्या कहा सर आपने? हेडेक हो? सिर हाँ में दर्द? हेडेक, हाँ सिर में दर्द होता हो, या छाले निकलते हो, इस तरीके की कोई समस्या है, तो हमें वो जिभ छलनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, अपने हाथ को, जो अपने इसमें भी बताया गया है, दंत मूल धौती के अंतर्गत जिह्वा शोधन बताया गया है, दोनों हाथ से रगड़ने के लिए बोला गया है जिह्वा को, उसको भी कर सकते हैं। फिर जिह्वा को थोड़ा सा खिंचाव दे सकते हैं, जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे अगर जिह्वा की एक्सरसाइज करेंगे, जिह्वा को आगे खींचना, दाएं ले जाना, बाएं ले जाना, तो इससे हमने देखा अच्छा खिंचाव पड़ता है पूरे ब्रेन पर, और उसका इफेक्ट है। करके देखिए, 4-6 दिन 10 दिन करिए, देखिए कितना अच्छा महसूस होता है, खिंचाव पड़ता है पूरा नसों पे, जैसे खिंचाव पड़ता है। तो ये योगिक क्रिया है, और इस तरीके से इसको काट काट के 7-7 दिन पे काटते हैं योगी लोग, खींचते हैं। एक दिन काटते हैं, 7 दिनों तक खींचते हैं, दोहन करते हैं, फिर एक दिन काटते हैं, फिर 7 दिनों तक राख लगाना, काटना, चालन करना, दोहन करना, ऐसे धीरे धीरे इसको बड़ा करना होता है, और जिह्वा को इस स्तर तक बड़ा कर देते हैं कि भूमध्य को छूने लगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह खेचरी मुद्रा। कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है।